नमस्कार दोस्तों, मैं आकर्षण गुप्ता आप सबका हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 के सेकंड चैप्टर के बारे में। तो आपको पता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड को हिमाचल सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। अब सारे एग्जाम कौन कंडक्ट कराने जा रहा है? आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। अब शिमला के जो भी आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स उठा के देखिए तो आपको इस डॉक्यूमेंट से हर वर्ष जो है आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सारथी ने शुरू की है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 की पूरी सीरीज, जिसमें हम जो है हर एक चैप्टर को डिटेल वाइज आपसे डिस्कस किया जाएगा। पर हमारी सजेशन रहेगी कि इस सीरीज को देखने से पहले हमने जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की सीरीज बनाई है उसके 5 लेक्चर जो बनाए हैं उन्हें जाकर एक बार विजिट कर लीजिए, ताकि आपका जो है बेसिक्स इकोनॉमिक्स के बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएं और आपको फिर इस डॉक्यूमेंट को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। तो आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है आपका द स्टेट इनकम एंड द मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। यानी कि आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारे राज्य की कितनी आय है और इसका जो है मैक्रो इकोनॉमिक व्यू के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे जीएसटीपी एट करंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस। तो हमने जानना है कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस 2011 एंड 12 कितनी रही है। तो जैसे कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस कर लिया था उन लेक्चर्स में कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या होती है और जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस होती है। चलो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या होती है। जब भी हम देश की आय को कैसे देखते हैं, करंट ईयर के तौर पे, जिसमें हम क्वांटिटी को भी कैलकुलेट करते हैं साथ में प्राइस को भी जोड़ते हैं, तो वो तो हो जाएगा आपका जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, जिसमें हम केवल ग्रोथ को देखते हैं और प्राइस को इंक्लूड नहीं करते। प्राइस किसके साथ कंपेयर किया जाता है? जो हमने बेस ईयर माना है 2011-12 का ही प्राइस देखा जाता है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो प्लीज हमारे जो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, फिर आप जो है इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज को पढ़ना शुरू करें। तो द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीएसटीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 इज एस्टिमेटेड टू बी 1,95,404 करोड़ रुपीज। यानी कि हमारे राज्य की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2022 एंड 23 कितनी रही? 1,95,404 करोड़ रुपए। और 2021-22 में यह कितनी रही थी? 1,76,269 करोड़ रुपए। और ये डाटा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्या है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का शिमला कमीशन है वो सीधे ही डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट्स पूछता है, कि वो सीधे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 कितने करोड़ रही थी। तो उसका आंसर आपका जैसे होगा 1,95,404 करोड़ रुपीज। और 21-22 के लिए कितनी रही है? 1,76,269 रुपए। और इसने ग्रोथ कितनी की है? 10.9% एज अगेंस्ट दी 13.5%। यानी कि इससे पिछले वर्ष में कितनी ग्रोथ की थी? 2021-22 में इसने 13.5%। अब इसकी कितनी ग्रोथ हुई है इस वर्ष? 10.9%। एज पर द एडवांस्ड एस्टिमेट द जीएसटीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब ये तो हमने देखा कौन सा? करंट प्राइसेस का रेट। अब हम देखते हैं कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें हम क्या बेस ईयर मान के चलते हैं आपका 2011। अब फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में कितना एस्टिमेट किया गया है? 1,34,576 करोड़ रुपए। और 2021-22 में कितना था ये? 1,26,433 करोड़ रुपए। और ग्रोथ रेट कितना रहने का एस्टिमेट है इस वर्ष? 6.4%। और इससे पहले 2021-22 में ग्रोथ रेट कितना था? 7.6%। तो ये डाटा आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अब आइए थोड़ा सा आप ग्राफिकली चलते हैं। तो इसमें हमने क्या कंपेयर किया है? ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। अब देखिए जो नीली लाइन है वो किस में बारे में बता रही है? आपकी करंट प्राइसेस के बारे में। और रेड लाइन किसके बारे में बता रही है? आपकी कांस्टेंट प्राइसेस में। अब ब्लू लाइन में देखिए आप, तो 2022 और 2023 में करंट प्राइसेस की कितनी ग्रोथ रेट हुई आपकी? 10.9%। और कांस्टेंट प्राइसेस की 6.4%।
और इससे पिछले वर्ष कितने 2021-22 में कांस्टेंट प्राइस कितना था 7.6% और करंट प्राइस कितना था 13.5% से इसकी ग्रोथ हुई है। तो ये दो डाटा जो है ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका 2021-22 का डाटा एट द कांस्टेंट प्राइसेस कितना ग्रोथ कितनी रही हमारे राज्य की जीडीपी के तौर पे 7.6% कब 2021-22 को, और 22-23 को एस्टिमेटेड कितनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार देखा गया कि एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 2022-23 यानी कि उस करंट ईयर की पूछी जाती है तो कितना है आपका एट द कांस्टेंट प्राइस है 6.4% और करंट प्राइस में कितना है 10.9%। फिर 2021-22 की कांस्टेंट प्राइस पर कितनी रही थी 7.6% और करंट प्राइस की कितनी रही थी 13.5%। तो प्लीज इसको जो है अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा डाटा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल जो मैं बता रहा हूं केवल ये वाला डाटा आपको सिर्फ याद करना है। कौन सा 2021-22 का और 2022-23 का। जीडीपी एट करंट कांस्टेंट प्राइसेस कितनी है 2022-23 के लिए 6.4% और 21-22 के लिए 7.6% और करंट प्राइसेस के लिए 10.9% और 2021-22 के लिए 13.5%। तो आइए अब थोड़ा सा फिगर्स में देख लेते हैं कि कितने करोड़ की आय हुई है। तो जो ग्रीन कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है ये किसका है करंट प्राइसेस का, और ब्लू कलर का किसका है आपका कांस्टेंट प्राइसेस का। अब 2022-23 में लगभग कितने करोड़ रुपया एट द कांस्टेंट प्राइसेस कितनी आई हुई है हमारे राज्य की, लगभग 1,34,576 करोड़ रुपीस। और वहीं एट द करंट प्राइसेस कितना 1,95,404 करोड़ रुपए। फिर वैसे 2021-22 के लिए कांस्टेंट प्राइसेस कितने करोड़ रुपए की आई हुई हमारी 1,26,433 करोड़ रुपया और करंट प्राइसेस आपका 1,76,269 करोड़ रुपया। ये डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, आपको अभी तक आपको क्या है रट जाना चाहिए। और आपको इंपॉर्टेंट कौन सा जो मैं आपको आउटलाइन कर रहा हूँ यही डाटा आपको क्या है इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इसे चाहे रट्टा लगाओ चाहे कुछ लगाओ, क्योंकि ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश की कितनी रही है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, अगर आप किसी भी राज्य की उस वर्ष की जितनी उसकी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है उसको डिवाइड कर दें उसकी टोटल पॉपुलेशन से, तो वो आप क्या निकल आती है आपकी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। सो अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट्स द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस, यानी कि इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं प्राइस और इनकम दोनों इसमें ऐड की जा रही है, तो ये तो क्या हो गया आपका करंट प्राइसेस। तो कितनी एस्टिमेट की जा रही है 2,22,227 रुपए, और 2021-22 में कितनी थी एट द करंट प्राइसेस 2,01,271 रुपए। तो इस डाटा को भी ये भी फैक्ट्स हैं बिल्कुल, इसे भी आपने क्या नोट डाउन करना है कि 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति आय एट द करंट प्राइसेस कितनी है एस्टिमेट की जा रही है 2,22,227 रुपए, और 2021-22 में कितनी रही थी ये 2,01,271 रुपए। और इस साल कितनी ग्रोथ हुई है 2022-23 में 10.4% और 21-22 में कितनी हुई थी 13.1%। तो ये भी डाटा आपने याद रख लेना है। सो द पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट इज हायर देन ऑल द इंडिया फिगर्स। अगर हम इंडिया की फिगर से कंपेयर करें तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है ज्यादा है किसके ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले। सो देयर इज अ स्टीप राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम 87,721 इन द फाइनेंशियल ईयर 2011-12। अगर 2011-12 वर्ष के व्यक्ति हमारे राज्य के व्यक्ति की प्रति पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो वो कितनी थी वो 87,721 करोड़ रुपए 87,721 रुपए। अब 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी इंक्रीज हो गई है 2,22,227 रुपए, और कितनी ग्रोथ रेट से कितना ग्रोथ हुई है लगभग 153% जो है हमने इन 12 वर्षों में आगे बढ़ गए हैं। वहीं अगर अब इंडिया की पर कैपिटा इनकम कंपेयर की जाए तो इंडिया की 2011-12 में कितनी रही थी 63,462 रुपए, पर हिमाचल की देखिए आप कितनी थी 2011 में भी हिमाचल के प्रति व्यक्ति आए 87,721 रुपए, और
लगभग 2022-23 में ऑल ओवर इंडिया कितनी पर कैपिटा इनकम होगी है 1,70,620 रुपये, पर हिमाचल वासी की 2,22,227 रुपये, और ग्रोथ रेट कितनी हुई है 169% कंपेयर टू 2011-12। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। डाटा सिर्फ यार कौन सा रखना है आपने 2021-22 और 22-23 का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ में अगर देखिए तो इसमें बताया गया है कि ग्रोइंग ट्रेंड्स क्या क्या रहे हैं। तो देखिए ये जो येलो कलर है ये ट्रेंड किसके बारे में बता रही है आपके, ये बता रही है ऑल ओवर इंडिया, और ब्लू लाइन किसके बारे में बता रही है हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो है आपका 10.4%। तो यहाँ पर देखिए अगर ग्राफ में तो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको 10.4% के हिसाब से, और ऑल ओवर इंडिया कितनी ग्रोथ हुई है 13.7%। वैसे ही 2021-22 में कितनी रही थी ये, तो हिमाचल की रही थी आपकी 13.1%, और ऑल ओवर इंडिया 18.3%। तो ये आपको ये जो डाटा दिख रहा है इसे आपने क्या करना है नोट डाउन कर लेना। कौन सा, ये वाला डाटा, इस डाटा को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और अगर टोटल पैसों के तौर पे देखें तो कितने इनकम में वृद्धि हुई है, जैसे देखिए 2022-23 में 1,70,620 रुपये की और सी ऑल ओवर इंडिया, और हिमाचल वासी की 2,22,287 रुपये, सॉरी 27 रुपये एट करंट प्राइस। और वैसे 2021-22 में ये तो ये डाटा जो है आपने क्या नोट डाउन कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम सेक्टर वाइज, देखते हैं कि कौन से सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ हुई। अब जैसे सेक्टर वाइज देखें तो मुख्यतः जीडीपी जो है किस आधार पर कैलकुलेट की जाती है, जब हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को की आय को इकट्ठे जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है आपकी राष्ट्रीय आय। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, अब प्राइमरी सेक्टर में हम क्या देखते हैं, जो भी चीज़ें हमें क्या प्राकृतिक रूप से हम जो सीधे इस्तेमाल करते हैं तो वो किस क्षेत्र में आती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर में। जैसे हम देख देते हैं कोई आपकी कृषि होगी, फूड हो गया, फूड आइटम्स होगी, लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी डेयरी यानी कि कच्चा दूध हो गया, ये सारा आपका किस में आ रहा है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। सो एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल ईयर 2022-2023 द ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज लाइकली टू बी एट द पेस ऑफ 2.0% एट कांस्टेंट प्राइसेस। यानी कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी रही है अब लगभग 2022-23 में 2.0%। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2.0%, और कितनी आय हुई है 16,717 रुपीज इसकी आय होने की उम्मीद है कब वर्ष 2022-23 में। पर 2021-22 में कितनी रही थी ये 4.6%, और कितनी अगर वैल्यू के रूप में देखें 16,395 या 16,395 रुपीज, और ये भी किस में कांस्टेंट प्राइसेस में। तो ये डाटा आपने याद रख लेना है कि प्राथमिक क्षेत्र में एक तो आपका 2022-23 में कितना रहा 2.0% और 16,717 रुपीज, और एक 2021-22 में 4.6% और 16,395 रुपये जो है आय हुई है हमारी कहाँ से, केवल प्राथमिक क्षेत्र से। तो ये आपका डाटा दिया है कौन सा सेक्टर वाइज। देखिए अब प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी थी, जो भी आपकी क्रॉप्स होगी, लाइफ स्टॉक होगी, जो भी फॉरेस्ट होगी, फिशिंग होगी, माइनिंग और क्वायरिंग होगी, ये सारा आपके किस में आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। अब 2021 में आप क्रॉप्स में देखिए आप तो 2021-22 में कितनी थी ग्रोथ 9.51%, और वहीं अब 2022-23 में अभी तक कितना एस्टिमेट किया जा रहा है 0.8% का, और कितनी ग्रोथ हुई थी 8,531 करोड़ रुपीस, और 2022-23 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है 8,598 रुपीज। यानी कि अभी तक केवल कितने 9.1 से केवल 0.8% ही इसमें क्रॉप्स में ग्रोथ हुई है। वहीं लाइफ स्टॉक का आप डाटा देखें तो 4.3%, 4.3%, यानी कि आपको डाटा नोट डाउन कौन सा करना है, ये वाला सारा 2021-22 में किसकी कितनी ग्रोथ हुई है। अब देखिए अब माइनिंग एंड क्वायरिंग में, यहाँ पे अगर देखें तो माइनिंग एंड क्वायरिंग में देखिए
2021-22 में इसकी ग्रोथ किस में चली गई थी, नेगेटिव में चली गई थी, पर इसमें क्या हो गया, अब थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है 2022-23 में कितना 2.2%। अब आइए द्वितीय क्षेत्र की ओर चलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में मेनली आता क्या है आपका, इसमें जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों आते हैं। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। अब एज पर द एस्टिमेट्स द जीवीए ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एस्टिमेटेड, कितना एस्टिमेट किया जा रहा है एट द कांस्टेंट प्राइसेस। अगर ग्रोथ वाइज देखें तो 7.2% और रेट वाइज देखें 60,444 रुपीज। और 2021-22 में ये कितनी थी, 7.8% और कितना था, 56,408 करोड़ रुपीज। यानी कि ग्रोथ रेट, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ कितनी हुई है, 7.2% कब, 2022-23 में, और 21-22 में 7.8%। तो ये डाटा आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये भी अब सेक्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और कंस्ट्रक्शन। तो डाटा आपको कौन सा देखना है, आपने 2021-22 और 22-23 का। तो ये प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में 2021-22 में कितने कितने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ था हमें, 40,898 करोड़ रुपीज़ का। पर 2022-23 में अब तक कितना फ़ायदा हो पाया है, 43,625 करोड़ रुपए का, और ग्रोथ 10.1% और कितनी इसकी 6.7%। वैसे आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस के भी इधर डाटा देख सकते हैं और कंस्ट्रक्शन का भी डाटा इधर देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए हम तृतीय क्षेत्र की ओर देते हैं। अब तृतीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी आती है, आपकी सेवा क्षेत्र या सर्विसेज जो आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गए, स्कूल्स हो गए। तो इसकी ग्रोथ कितनी रही है, 6.9% का 2022-2023, और आय कितनी थी, 49,527 रुपीज़। और वहीं 21-22 में कितनी ग्रोथ हुई थी, 7.9% और कितनी, 46,350 करोड़ रुपया। तो ये डाटा आपने ध्यान में रख लेना है। तो यही अब सेक्टर वाइज भी इसमें देखा गया है कि ग्रोथ रेट कितनी हुई है एट द कांस्टेंट प्राइसेस। तो देखिए टर्शियरी सेक्टर में क्या कहते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, होटल रेस्टोरेंट हो गया, फिनेंशियल सर्विसेज जैसे आप बैंक्स वगैरह देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारा किसमें आता है आपका तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह से कितना हमें आय हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, 2022-23 में कितनी आय हुई, कितनी ग्रोथ हुई। तो ये सारा डाटा आपको क्या है, नोट डाउन करना है, किसमें, अपने नोट्स में। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2021-22 का। अब आइए सेक्टर कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि किस सेक्टर ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है 2018-19 से लेकर 2022-23 तक। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में 2022-23 में कितनी थी, 2.0%। सेकेंडरी सेक्टर ने कितना दिया, 7.2%, और टर्शियरी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा 6.9%। वहीं 21-22 में आप देखेंगे 4.6%, सेकेंडरी क्षेत्र ने 7.8% और टर्शियरी क्षेत्र ने 7.9%। यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान किसकी ओर से आ रहा है, आपका तृतीय क्षेत्र से भी आ रहा है और सेकेंडरी क्षेत्र से भी आ रहा है। पर प्राथमिक क्षेत्र की इसकी योगदान जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी में इसकी कमी देखी गई है। सो द जीएसटीपी ऑफ द एनी स्टेट मेजर इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मेड बाय 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि आय कैसे कैलकुलेट होती है, जो भी आय हो किसकी होगी, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की और तृतीय क्षेत्र की। तो इसमें देखा गया है कि द टर्शियरी सेक्टर हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। ये क्वेश्चन आपको पुट हो सकता है कि तीनों क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी देखने को मिली है। तो आप ध्यान रखना कौन सा, तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी क्षेत्र। उसके बाद किसकी, द्वितीय क्षेत्र की, और सबसे कम किसकी कंट्रीब्यूशन है, आप केवल आपके प्राथमिक क्षेत्र की। तो ये डाटा आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द टर्शियरी सेक्टर अकाउंटेड फॉर 43.6% ऑफ स्टेट जीवीए एट करंट प्राइसेस। और करंट प्राइसेस में कितनी वृद्धि हुई है, 43.6%, और फॉलोड बाय द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कितनी, 42.7%, और प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र में 13.7%। पर ये डाटा किसका है, आपका कांस्टेंट प्राइसेस का। पर यहाँ पर कौन सा डाटा दिया है, आपका
कांस्टेंट प्राइसेस का, और ये कौन सा डाटा है आपका करंट प्राइसेस का। तो आइए सेक्टरल टाइप में देख लेते हैं क्या इसमें करंट प्राइसेस में। अब 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र के कितना योगदान था 13.7%, द्वितीय का 42.7% और तृतीय का कितना 43.6%। और 21-22 में वही प्राथमिक क्षेत्र कितने योगदान था 13.6%, द्वितीय क्षेत्र का 43.1% और तृतीय क्षेत्र का आपका 43.75%। तो ये दो डाटा आपको ध्यान में रखना है और इसको क्या नोट डाउन कर लेना है किसमें अपनी नोटबुक्स में। अब आइए सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के बारे में तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कैसे एट करंट प्राइसेस। अब एग्रीकल्चर में कितनी कंट्रीब्यूशन थी आपकी 2022 में 25,284 करोड़ रुपीस, 21 में 22,272 करोड़, द्वितीय क्षेत्र में 71,686 करोड़ रुपीस और 2022-23 में 78,448 रुपये। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी जीवीए हमेशा हमने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो हमेशा वो किस में निकाला जाता है आपका जीवीए हमेशा निकाला जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट में या फैक्ट्री कॉस्ट में। इसकी डिटेल में हमने डिस्कस किसमें की है आपकी जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो 5 लेक्चर है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाके विजिट करिए तो ही आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे समझ आने वाला है। तो जीडीपी तो जीवीए ये तो किस में आई है फैक्टर कॉस्ट में। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में बदलने के लिए इसमें क्या किया जाएगा आपका जो भी टैक्स है उन्हें जोड़ दिया जाएगा और उससे माइनस क्या कर दी जाएंगी आपकी सब्सिडीज। तो क्या निकल के जाएगा आपका एट मार्केट प्राइस। तो ये डाटा मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला डाटा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना रहा है 1,76,269 पे और 2022-23 में कितना एस्टिमेट लगाया गया है 1,95,404 करोड़। और ध्यान रखना कि ये डाटा कहाँ से लिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का डाटा है। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कौन सा सेक्टर किस तरह की एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रोवाइड करता है। सो एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज एम्प्लॉयड 57.03% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कंपेयर टू 45.46% फॉर इंडिया। यानी कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 57.03% लोग किस में डिपेंड करते हैं आपकी प्राथमिक क्षेत्र या एग्रीकल्चर में। यानी कि मैक्सिमम 57% को रोजगार किसके द्वारा मिलता है हिमाचल प्रदेश में कृषि के द्वारा। और ऑल ओवर इंडिया लगभग 45.46% किसके द्वारा दिया जाता है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के द्वारा। द शेयर इन जीवीए इज 13.14% एज कंपेयर टू 18.64% इन इंडिया। यानी कि हिमाचल जीडीपी में इसका एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है 13.14% और इंडिया में टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है इस एलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर का 18.6%। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर रोजगार किसके द्वारा दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा 57.3%। तो ये आपको डाटा ध्यान में रखना है। यानी कि ग्रोथ के तौर पे देखें तो कितनी जीडीपी देता है एग्रीकल्चर आपको हिमाचल प्रदेश को 13.414% और इंडिया को 18.6%। पर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ज़्यादा लोग किस पे निर्भर करते हैं लगभग 57.03% लोग इसमें निर्भर करते हैं आपका प्राथमिक क्षेत्र में और इंडिया में 45.46%। अब आइए द्वितीय क्षेत्र में लगभग कितना योगदान रहता है द्वितीय क्षेत्र का 43.07% और इंडिया में 26.29%। और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा द्वितीय क्षेत्र कितना देता है हिमाचल वासियों को 19.92% और भारतवासियों की तरफ से देखा जाए तो 24.55%। और 43 टर्शियरी सेक्टर की और हम देखें तो टर्शियरी सेक्टर से शेयर्स कितने जीडीपी में कितने कंट्रीब्यूशन करती है टर्शियरी सेक्टर हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में लगभग 43.55% और एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को देती है लगभग 22.85%। यानी कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर द्वारा करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा और कितना 57.03%। तो आइए अब ये एस्टिमेट दिखाया गया है किसका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और जीडीपी एट करंट प्राइसेस किसका
हिमाचल प्रदेश और इंडिया का कंपेयर किया गया है इसमें चार्ट में। तो जैसे जीडीपी एट करंट प्राइसेस हिमाचल प्रदेश का 2021-22 में कितना रहा, 1,76,269 करोड़ रुपए, और 2022-23 में 1,95,404 करोड़ रुपए। और ग्रोथ कितनी हुई, 13.5% कब, 2021-22 में, और 2022-23 में 10.9%। अब कांस्टेंट प्राइस की बात की जाए तो 1,26,433 करोड़ रुपए कब, 2021-22 में, और 1,34,576 कब, 2022-23 रुपए में। और ग्रोथ कितनी हुई, 7.6% कब, 2021-22 में, और 6.4% क्या है एस्टिमेट है होने की है कब, 2022-23 में। वहीं इंडिया की कंपेयर करें तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं डाटा, ये वाला डाटा आप इंडिया का भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैक्सिमम चांसेस किसके होते हैं आपके, 2021-22 से 22-23 का डाटा आपका क्या है ऑफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट देखना, जब भी आप एग्जाम होगा ना तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट हम देख लेते हैं, और इस चार्ट से याद रखिए एचएस में जो आपका इस साल से जो पिछले साल का जो प्रीलिम्स हुआ था वहाँ पे इस चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना के तहत रखी गई थी। तो ये सारा डाटा उन्होंने दे दिया था, और उसमें क्या पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो शिमला के जो भी पेपर हैं इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्लान में देखिए हमारी ग्रोथ कब 1951 और 56 कितनी थी, +1.6%, और इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना था 3.6%। अब अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हिमाचल का किस पंचवर्षीय योजना में रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कौन सा, 7th ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1985-1990। देखिए हिमाचल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कब हुई है, 7वें पंचवर्षीय योजना या 7th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली, कितने, 8.8%। और अगर इंडिया के तौर पे देखी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कामयाबी आपको देखने को मिलेगी 11वें पंचवर्षीय योजना, कितनी, 8.0%। तो ये डाटा जो है आपने क्या नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज में। अब 2017-18 का देख रहे हैं, 2016 में जो है पंचवर्षीय योजना जो है मोदी सरकार ने खत्म कर दी थी। उसके बाद अब क्या चलते आ रहे हैं, एनुअल प्लान्स। अब एनुअल प्लान से आप देखिए 2022-23 में कितनी एस्टिमेटेड है, 6.4%, और इंडिया की 7.0%। 21-22 में कितनी रही थी हिमाचल प्रदेश की, 7.6%, और ऑल ओवर इंडिया कितनी रही थी, 8.7%। तो लगभग आज हमने सेकंड चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर गाइज आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।